चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट का रिजल्ट आने के बाद अभी हमें इंतजार है काउंसलिंग स्टार्ट होने का। तो ये काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, नीट के थ्रू कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन होता है और उनकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, वेबसाइट क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से डाउनलोड, जो कि लास्ट में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब हम बात करेंगे कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और ऑल इंडिया की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। अब जानते हैं सभी स्ट्रीम में ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए काउंसलिंग और स्टेट कोटा 85% के लिए काउंसलिंग से ही एडमिशन दिया जाता है। और नीट के थ्रू जिन जिन कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है वो है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, आयुर्वेदा और वेटनरी कोर्स। इन सभी कोर्सेज में नीट के थ्रू एडमिशन दिया जाता है। अब ऑल इंडिया कोटा जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी करवाता है और स्टेट की जो काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट की काउंसलिंग करवाती है। यानी कि सभी स्टेट की अपने अपने स्टेट काउंसलिंग कमेटी है, वो 85% स्टेट कोटा के लिए करवाते हैं। अभी नीट के थ्रू जिन जिन कोर्सेज में एडमिशन होता है स्टेट कोटा में वो है, इसमें आयुर्वेदा है और कुछ स्टेट में बीएससी नर्सिंग नीट से भी होता है और कुछ में अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। मैं समय समय पर अपने वीडियो बनाता रहता हूँ, चैनल पर डालता रहता हूँ कि कब बीएससी नर्सिंग के कब कौन सी फॉर्म स्टार्ट है, कब एग्जाम लगती है, आपको इस रहता है। अब जो बाकी कोर्सेज 2 कोर्स हैं जैसे एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, ये 3 स्टेज हैं, ये ऑल इंडिया से इनकी। और इसमें जो बीएससी नर्सिंग है वो स्टेट से भी है और ऐसे भी, जैसे दिल्ली के कुछ कॉलेजेज हैं, ये बीएचयू का नर्सिंग कॉलेज है और इसके अलावा एमपी का नर्सिंग कॉलेज है और एसआईसी के 2 गुलबर्गा और बेंगलुरु, एसआईसी के तो आते हैं बाहर से एडमिशन। इस प्रकार से आप इनकी काउंसलिंग करवा सकते हैं। इनको आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में तो आपको एमसीसी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। अगर ऑल इंडिया कोटा के लिए करवा रहे हैं तो, स्टेट कोटा के लिए करवा रहे हैं तो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में वहां आपको करवानी पड़ेगी। अब इसकी जो एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग वेबसाइट है वो mcc.nic. और आयुर्वेदा की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो AA CCC.go। और बीवीएससी एंड एएच यानी वेटनरी कोर्सेज साइट है वो है vi.admissions.nic. इनकी वेबसाइट पर आपको करवानी। वैसे जैसे जैसे इनकी स्टार्ट होगी हम आपको कर देंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि इनके काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में कितना टाइम लगता है, कितने राउंड्स होते हैं, कितने दिन बाद में किनकी काउंसलिंग चलती है। तो एमसीसी की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है, आयुर्वेदा की कब स्टार्ट हो सकती है और बीवीएससी एंड एएच यानी वेटनरी कोर्स की कब स्टार्ट हो सकती है काउंसलिंग। आइए इनके बारे में अलग अलग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले एमसीसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम। एमसीसी के बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ एमसीसी जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग स्टार्ट होती है रिजल्ट आने के बाद। से ही नीट का रिजल्ट आ जाएगा के बाद में ये काउंसलिंग स्टार्ट होती है एमसीसी। अब ये कितने दिन बाद स्टार्ट होती है, ये जो काउंसलिंग है एमसीसी नीट का रिजल्ट आने के बाद में अभी तकरीबन 20 डेज के बाद में स्टार्ट हो जाए। 2-3 सालों से ये देखने में ऐसा आया है कि ये 20 डेज के बाद स्टार्ट हो जाती है। और पहले ऐसा हुआ करता था कि ये 5-7 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा समय लगता है क्योंकि स्टूडेंट इंक्रीज होने से ये डाटा स्टेट अथॉरिटी को देना होता है, एनटीए को, एमसीसी देना होता है, तो इस लग सकता है ये काउंसलिंग 20 डेज रिजल्ट आने के तकरीबन 20 डेज के बाद तक स्टार्ट होती है। यानी कि अगर 20 डेज का हम टाइम माने तो ये 5 जुलाई 23 तक हो, 25 तक। अब यहाँ एक जिन बच्चों का रिजल्ट रोका गया था 75 स्टूडेंट का, उनकी भी हीयरिंग 23 को है। तो वो जो 23 को हीयरिंग है उसके बाद हो सकता है कि उस हीयरिंग का क्या रिजल्ट निकले और जो भी रिजल्ट निकले का उसमें उसके बाद में क्या कितना टाइम लगे तो उस पर भी डिपेंड करती है। लेकिन फिलहाल तक हम यही मान रहे हैं कि 5 जुलाई 25 तक स्टार्ट होने लग रही है। वो कोर्ट का जो मैटर है उसका डिसीजन होगा, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि कितना समय और लग सकता है। फिलहाल यही मान के चलते ये 5 जुलाई 20 स्टार्ट हो। अब इसमें कितना समय लगता है, तो इसके देखो 4 राउंड निश्चित हो और जब 4 राउंड के बाद भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं एमसीसी
तो इसके लिए 5वां राउंड होता है। ये स्पेशल स्टे राउंड कहा जाता है और 4 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्टे राउंड। अब हर एक राउंड में तकरीबन 20 डेज़ का टाइम लगता है। यानी कि पहला राउंड होता है, 20 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में 5-7 दिन का गैप रहता है। उसके बाद दूसरा राउंड 20 डेज़ में कंप्लीट होता है। फिर 5-7 दिन का गैप रहता है, फिर तीसरा राउंड 20 प्रकार से ये काउंसलिंग होती है। एक बार देखिए, मैं आपको ये पिछला 2024 का दिखा रहा हूँ। 14 अगस्त को ये स्टार्ट हुई थी काउंसलिंग, जबकि 26 रिवाइज़ रिज़ल्ट आया था, एनटीए ने रिवाइज़ रिज़ल्ट जारी किया था। ये 14 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। तो इसमें टोटल अगर हम डेज़ देखते हैं तो 20 डेज़ का लगा है इस, तो लास्ट रिपोर्ट 29 अगस्त थी और 29 अगस्त के बाद में दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। 5 या 6 दिन बाद में, ये गैप देने के बाद में स्टार्ट होगी। यहाँ भी ये थोड़ा इस बार सेकंड राउंड में सीटें इंक्रीज़, ये टाइम भी इंक्रीज़ हुआ था, तो 20 डेज़ का ही टाइम लगता है इसमें। इसी प्रकार से थर्ड राउंड कंडक्ट होता है और इसी प्रकार से इससे राउंड कंडक्ट होता है और इसमें राउंड जब वैकेंट अलग से जारी करता है और स्पेशली इसके वैकेंसी कंडक्ट करवाया जाता है। ये तो है एमसीसी का कि भाई एमसीसी काउंसलिंग तकरीबन रिजल्ट आने के 20 डेज के बाद स्टार्ट होती है। 4 राउंड होता है 5 और इनमें एक राउंड में तकरीबन 20 डेज का टाइम लगता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कहीं प्लान बना सकते हैं। प्लान होते हैं गवर्नमेंट डिफेंस में है, छुट्टी का प्रोग्राम देखना है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब बात करें ऑल इंडिया और स्टेट कोटा में कितना क्या गैप होता है इसका। तो फर्स्ट राउंड की ऑल इंडिया की काउंसलिंग है, उस डेट है डेट थी पहले की 2024 14 से 23 अगस्त थी और स्टेट की 21 अगस्त से 29 अगस्त थी। पहले ऑल इंडिया की होगी, उसके बाद ऐसे ही सेकंड राउंड में 15 सितंबर से स्टार्ट थी, 11 सितंबर से स्टार्ट थी। ऐसे ही थर्ड राउंड का है, थर्ड राउंड को 3 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी क्या की, स्टेट की 9 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी, की ऐसे 22 और ऐसे ही स्टेट कोटा के लिए 25 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी, 29 को लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और पिछली बार जो एकेडमिक स्टार्ट होने की डेट थी वो 1 अक्टूबर 2024 थी और 2023 में ये 14 अक्टूबर थी। तो ये हर साल थोड़ा-थोड़ा इसको समय को कम किया जा रहा है और ये पहले जैसे ही वापस लेने की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि ये एकेडमिक अगस्त का था पहले। कोरोना के कारण ये थोड़ा-सा लेट हो गया था। ये पहले थोड़ा-थोड़ा 1-1 महीने का टाइम, पिछली बार थोड़ी लेट होगी, इस बार काउंसलिंग जल्दी हो जाएगी, इस थोड़ा-सा और जल्दी हो जाएगी काउंसलिंग। अब बात करते हैं हम आयुष की। आयुष में जो एडमिशन होते हैं बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीओएमएस, इनमें एडमिशन होते हैं और इन काउंसलिंग डबल ए ट्रिपल द्वारा करवाई जाती है। और ये जो काउंसलिंग होती है, ये तकरीबन 15 डेज़ के बाद ही स्टार्ट होती है। जब एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर तकरीबन 15 डेज़ बाद में डबल ए ट्रिपल यानी आयुर्वेद ऑल इंडिया 15% स्टार्ट हो जाता है। हालाँकि स्टेट की काउंसलिंग, कुछ स्टेट के रजिस्ट्रेशन पहले हो जाते हैं, लेकिन काउंसलिंग जो वो बाद में ही होती है। 5-7 दिन का गैप होता है इस इंडिया कोटा और आयुर्वेद के अंदर। ये इस वेबसाइट पर आप विज़िट करके देख सकते हैं। जैसे ही इसके शेड्यूल जारी होंगे, आपको कर देंगे। अब इसका भी एक बार शेड्यूल देख लेते हैं हम कि इसमें कितना समय लगता है काउंसलिंग के लिए। देखते हैं इसमें जैसे पिछली बार 27 अगस्त से स्टार्ट होगी फर्स्ट राउंड में, इसके भी 5 राउंड होते हैं और 5 राउंड्स में 4 राउंड्स में वो स्पेशल सॉरी 6 राउंड तक है और 5वां एमसीसी का ही है इसका भी। इसमें फर्स्ट राउंड में देखते हैं इसमें इसमें 25 दिन का समय लगता है और जो इसमें गैप होता है, वो भी 5-7 दिन का गैप होता है फर्स्ट और सेकंड राउंड से। तकरीबन 20 से 25 डेज़ का समय लगता है, सेम इसी की तरह ही काउंसलिंग एमसीसी की तरह ही। ये इसमें जो इसके 5 राउंड हैं, ये आयुष के। अब बात करते हैं हम वेटनरी। वेटनरी में वीसीआई द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है और वीसीआई द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है, वेबसाइट vci.admissions.nic.in, लेकिन इसकी काउंसलिंग जो है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। यानी 25 डेज़ के अंदर ये काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है और इसमें पिछली साल से 3 ही राउंड कर दिए। इससे पहले तो इसमें भी 4-5 राउंड हुआ करते थे, लेकिन 2024 से इसमें सिर्फ 3 राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और स्टे राउंड इतना ही रखा गया है और ये 25 डेज़ में कंप्लीट हो जाती है और एमसीसी की काउंसलिंग के तकरीबन 20 डेज़ के बाद में ये स्टार्ट होती है। ये एक आइडिया, इसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं अपनी। अब ये तो थी बात काउंसलिंग की। अब आप अगर हमारे काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, सारे के सारे दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं और सारे को व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काउंसलिंग के बारे में सिर्फ जानकारी ही लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत ही अच्छी बुक तैयार कर रखी है और ये इसमें जो सिलेक्शन होता है वो रैंक पर होता है और इसमें आप ये देख सकते हैं, आप ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि पिछले साल कौन से रैंक पे कौन सी एज मिली। आइए
मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आप अपनी रैंक देख के डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन-सा कॉलेज मिलेगा। इसमें 3 प्रकार की बुक हैं। सबसे पहले एमसीसी के द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है, उसके बारे में ये बुक है। एमसीसी के द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा आता है, एम्स, जिपमर, इसके बाद में डीयू, आईपी कोटा आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का और आईपी का, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, ईएसआईसी की काउंसलिंग होती है। ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होती है, तो इसकी एक बुक है। इसके बाद स्टेट कोटा में सभी स्टेट्स की बुक अवेलेबल है, जिसमें सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सारी बुक्स लेटेस्ट हैं। इसके बाद आयुष की बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है। तो इनको आप इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन बुक्स को, और काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं, और इन बुक्स की हेल्प से आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। अगर आपका स्कोर उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है, तो आप चेक कर सकते हैं आपके रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। अब इस ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की बुक है, उसमें फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, ओपन कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है। इसमें एम्स, जिपमर, एएफएमसी के बारे में भी समझाया गया है, और डीयूआईपी कोटा के बारे में डिटेल में दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बीएचयू, एएमयू, डीयू हैं, इनके बारे में समझाया गया है। ईएसआईसी के बारे में पूरी जानकारी है, डिम्ड के बारे में पूरी जानकारी है, और सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी पूरी जानकारी है। इनमें क्या चीजें अवेलेबल हैं? एक तो चॉइस लिस्ट दी गई है 2025 की काउंसलिंग के लिए, यानी कि आप जो कॉलेज देखना चाह रहे हैं, आपको कैसे चॉइस फिल करनी है, वो चॉइस फिल यहाँ दी गई है। उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। स्टेट वाइज बॉन्ड की दिया गया है इसमें डिटेल्स, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में कितने नंबर पर कितने रैंक पर मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है। कंडीशंस इनकी दिखाई गई है, फीस सभी स्टेट की, बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाए गए हैं इसमें। तो ये इसमें अवेलेबल है इसमें। अब चॉइस लिस्ट किस प्रकार से दी गई है, इसमें प्रायोरिटी नंबर दिया गया है, 1 नंबर पर ये कॉलेज फिल करना है, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, इसके साथ स्टेट, स्टेब्लिश ईयर, फीस क्या है उसकी, किन किन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, सीट कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज। इसके बाद में इसमें राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज कौन से स्टेब्लिश ईयर में स्टेब्लिश हुआ है, फीस कितनी है, फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ क्या थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या थी, थर्ड राउंड में स्पेशल स्ट्रे में क्या कट ऑफ थी। ये 4 साल की कट ऑफ दी गई है, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। इसमें एम्स, जिपमर, इन सब के बारे में अलग अलग समझाया गया है। डिम्ड का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है हर एक डिम्ड के बारे में, और कट ऑफ भी राउंड वाइज डिम्ड के बारे में भी दी गई है। 2024 की कट ऑफ सेंट्रल पूल कोटा के लिए भी दी गई है। यहाँ सेंट्रल पूल कोटा में कौन सी प्रायोरिटी में, डिफेंस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाया है, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है। ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। एमबीबीएस, बीडीएस के लिए इसमें सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट वाइज। जैसे कि एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का, तो उसकी कट ऑफ दी गई है, सारे स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद में उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर है, वो समझाया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर समझाया गया है। और इसमें 3 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, ये सारा का सारा स्टेट की बुक में समझाया गया है। इसके बाद स्टेट में आपको चॉइस फिल कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज को पहले फिल करना है, कौन सी कॉलेज को बाद में फिल करना है, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसी प्रकार से तीसरी बुक आयुष और वेटनरी काउंसलिंग के लिए है, जिसमें बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस के लिए
ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और वेटनरी के लिए इसी बुक में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने कॉलेजें हैं, ये कितनी कट ऑफ पर प्रीवियस ईयर की 3-4 साल की कट ऑफ दी गई है। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी हमने ऑल इंडिया की स्टेट की बुक में दे रखी है, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। लास्ट कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है इसमें। अब इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, आपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे। इसमें यहाँ लिंक दिया गया है अलग अलग, जैसे ऑल इंडिया कोटा एम्स जिपमर जो एमसीसी की बुक है उसके लिए ये AIQ25 ये लिंक दिया गया है, स्टेट कोटा की बुक के लिए ये लिंक दिया गया है, और आयुष और वेटनरी की बुक के लिए ये लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की बुक यानी एमसीसी की बुक डाउनलोड करनी है तो इस लिंक पर आपने टिक करना है। तो जैसे ही टिक करेंगे आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर स्टेट की बुक को आपने डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है, आयुष वेटनरी की करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो ये लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी इस वेबसाइट chopraeducation.in से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, या राइट साइड में आप जिस भी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर बुक डाउनलोड क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो काउंसलिंग के टाइम में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे, आप बुक डाउनलोड करते समय जो मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।